हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं 5 बड़े अपडेट लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण या बोल सकते हैं बहुत ही सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहला बड़ा अपडेट है पेंशनर्स के 65 साल की एरियर्स 65 साल की एज में एडिशनल पेंशन अतिरिक्त पेंशन को लेकर के। साथ ही साथ उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो अपडेट आया है वो भी मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दूसरा बड़ा अपडेट आया है कि अभी आपको पता है कि ग्रेच्युटी लिमिट 25 लाख हो चुकी है। तो एक पेंशनर्स ने पूछा था कि किन किन पेंशनर्स को 25 लाख रुपए मिलेंगे, क्या है उसकी एलिजिबिलिटी, क्या है उसकी कंडीशन, वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ तीसरा जो बड़ा अपडेट होगा वो होगा आपका जुलाई 2024 से कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पहुंचेगा, वो हम एक्सपेक्टेड इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि एक पेंशनर्स ने पूछा था कि जुलाई में जिस प्रकार से डीए और डीआर का महंगाई भत्ते का आंकड़े पहुंच रहे हैं तो डीए और डीआर कितना पहुंच सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या आपकी वाइफ के अगर डेट ऑफ बर्थ में करेक्ट में प्रॉब्लम है तो या फिर डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो करवा लीजिए। अदरवाइज आपकी फैमिली पेंशन और एडिशनल पेंशन में क्या क्या अपडेट्स होंगे वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आपको 3 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स कैसे मिलेगा वो भी मैं अपडेट इस वीडियो के जरिए आपको दूंगा। इसके अलावा और भी कई आपकी पेंशन और सैलरी से रिलेटेड अपडेट्स है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल को फ्री में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस जरूर करेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या बोल सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस पे इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। चलिए बिल्कुल जल्दी से लेकर चलते हैं आपको पहली बड़ी खबर पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले कर्मचारियों पेंशनर्स के एसोसिएशंस ने या बोल सकते हैं कि यूनियंस ने सरकार को एक लेटर लिखा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लेटर था। लेटर की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और उसमें लिखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है क्या एडिशनल पेंशन का इंतजार कर रहे हैं पेंशनर्स के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए जो 65 ईयर्स से हो सकती है, उससे रिलेटेड क्या सरकार जो है 65 ईयर में उनकी बढ़ोतरी करनी चाहिए। बेसिकली वो माजरा क्या बता दूं कि बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स हैं एडिशनल पेंशन पर लिखे गए हैं जिनमें बोला गया है कि 65 ईयर की सर्विस पूरी होने पर, आपने भी ऐसे आर्टिकल्स या वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर या न्यूज़पेपर्स में या प्रिंट मीडिया में, जहां पर ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे जहां पर लोग बोल रहे थे कि 65 साल की सर्विस में 5%, 70 साल की सर्विस पूरी होने पर 10%, 75 साल की सर्विस होने पर 15% की एडिशनल पेंशन देने सरकार जा रही है। और आपको पता है कि 80 साल की पूरी सर्विस पूरी करने पर पहले से ही 7 CPC में यानी कि 7वें वेतन आयोग में पहले से 20% एक्स्ट्रा पेंशन का जो प्रावधान पहले से ही दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि 80 साल की सर्विस पूरी होने के पहले यानी कि 79 ईयर्स की पूरी सर्विस पूरी बाद क्या उनको एडिशनल पेंशन दिया जाएगा। उसी के रिलेटेड एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी एक लेटर लिखा गया था जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स की यूनियंस और फेडरेशन ने सरकार से बोला था कि सरकार जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लेटर में लिखा गया था और बोला था कि सरकार जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स की ये जो न्यूज़ चैनल्स वाले या फिर बोल सकते हैं यूट्यूब चैनल्स में ये बता रहे हैं कि ऐसी पेंशन होने वाला है, बेसिकली ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल एक भेजा गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को यूनियंस की तरफ से कि वो 65 साल, 70 और 75 साल में 5% का जो है एडिशनल पेंशन सरकार उनको प्रोवाइड कराए जिससे उनको थोड़ी राहत मिल सके। हालांकि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लियरली बोल दिया था कि मैटर अंडर कंसिडरेशन है, आगे इसमें कुछ ना कुछ अपडेट आएगा तो वो आपको जरूर बता दें। हालांकि फिलहाल जो है 7वें वेतन आयोग के रिकॉर्डिंग या 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग अभी आपको एडिशनल पेंशन 80 वर्ष से ऊपर ही मिलेगा, उससे नीचे का देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर इसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो, और मेरे हिसाब से बढ़ोतरी होनी भी चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं एडिशनल पेंशन को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से एडिशनल पेंशन किस एज से स्टार्ट होनी चाहिए। क्योंकि अभी 80 वर्ष का रूल्स है, 80 वर्ष के बाद ही आपको एडिशनल पेंशन प्रोवाइड होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अब बात लेकर चलते हैं कि ग्रेच्युटी लिमिट को लेकर के। एक पेंशनर्स का कमेंट आया था कि उनकी ग्रेच्युटी लिमिट कब दी जाएगी। तो बेसिकली आप सभी को पता है जब डीए और डीआर में 46% से
50% हुआ, यानी 4% एडिशनल पेंशन की उसमें बढ़ोतरी हुई, तो 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख रुपए ग्रेजुएटी लिमिट को मैक्सिमम ग्रेजुएटी लिमिट कर दी गई। लेकिन इसको फायदा किसको मिलेगा? तो बहुत सारे पेंशन बोल रहा है जो हम पहले रिटायरमेंट हो गए तो उनको भी मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे पेंशनर जो 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायरमेंट हुए हैं, यानी कि जब डीए का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद ही उन्हीं पेंशनर्स को सिर्फ ग्रेजुएटी लिमिट 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी कि 25 लाख रुपए उनको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप 2016 में, 15 में, इवन 23 में भी अगर आप, यानी आप 31 दिसंबर 2023 को भी रिटायरमेंट हुए हैं तो भी अब इसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अब अगर 1 जनवरी 2024 से इसको रिटायरमेंट हुए हैं तो आपको ग्रेजुएटी लिमिट जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा हुई है उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्या वीआरएस वालों को भी मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे पेंशनर जो 1 तारीख के बाद इन्होंने वीआरएस लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस ली है, उनको भी ये प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि 1 तारीख के बाद भी अगर 2 तारीख को, 5 तारीख को, 10, 20 या कभी भी जनवरी में, फरवरी या मार्च में लिया है तो उनको इसका फायदा मिलेगा और ग्रेजुएटी लिमिट जो है 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा उनको खातों में पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि आ रही है कि जुलाई 2024 में डीए और डीआर कितने प्रतिशत पहुंच सकता है। तो आप सभी को पता है कि डीए और डीआर ऐसे वर्क नहीं करता है किसी के बोलने से, किसी के कुछ कहने से। डीओ डीआर का एक डेटा होता है जिसे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बोलते हैं, और वो हर मंथ की लास्ट वर्किंग डे को ही पब्लिश किया जाता है और उसी के बाद से उसमें बढ़ोतरी होती है और बहुत सारी चीजें उसमें अपडेट होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि डी और डीआर अपने हिसाब से कुछ भी कर दे या कोई उसमें कम ज्यादा कर दे। वो डेटा फिक्स होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कैलकुलेटर पुट अप करने के बाद ही उसमें सारी चीजें होंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है जिस हिसाब से डेटा बढ़ रहा है, जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के बाद में उसमें काफी हद तक 54 से 55% तक जा सकता है। क्योंकि अब डिपेंड करेगा 3 मंथ का, जो 2 मंथ का आ चुका है, जनवरी, फरवरी का, और मार्च का अब आया है। तो मार्च के बाद में इसमें जैसे भी अपडेट होगा वो आपको बता देंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 54% इसमें पहुंच जाएगा और 55 तक भी पहुंच सकता है, जो कि लास्ट जुलाई के या जून के जो डेटा आएगा उसके बेसिस पर पता चलेगा। नेक्स्ट है कि अगर आपकी वाइफ की पेंशनर्स हैं, आप अगर फैमिली पेंशनर्स हैं या फिर पेंशनर्स हैं, आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो आपको पेंशन और फैमिली पेंशन में आपको दिक्कत हो सकती है आगे आने वाले टाइम पे। या फिर एडिशनल पेंशन जो आपको 80 वर्ष के बाद मिलेगी उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एक कमेंट आया था मेरे पास में कि उनकी वाइफ है या उनके स्पाउस जो भी है, चाहे हस्बैंड है, उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ आप करेक्ट करा लीजिए, चाहे स्पर्श पर हो, चाहे नॉर्मल आप पेंशनर्स हो, फैमिली पेंशन हो या फिर एडिशनल पेंशन लेने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो उसमें इकट्ठा हो सकती है। और प्रॉब्लम से आपको कोप अप करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी जो भी आपकी पेंशन स्लिप में आपके नॉमिनीज हैं वो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारे जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट करा लीजिए। अदरवाइज सारी चीज़ें, चाहे फैमिली पेंशन हो या एडिशनल पेंशन हो या जो भी आपको इसमें पेंशनर्स बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। लास्ट खबर की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि आ रही है डी और डीआर को लेकर के। इस बार पेंशनर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत ज़्यादा पैनिक रहे उनकी पेंशन में खातों में आने से रिलेटेड। उसके लिए मैंने 2 रास्ते बताए उनको कि आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाकर के पता करिए या फिर आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकालिए, उसके बेसिस पर भी आपको पता चल जाएगा कि क्या है सारी चीज़ें। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे पेंशनर्स की पेंशन 5 तारीख तक उनकी अपडेट हुई। साथ ही साथ मुझे लगता है जिस प्रकार कमेंट्स पेंशनर्स ने कमेंट्स किए मेरे वीडियोस पे, बहुत कमेंट्स आए। इसमें समझ लीजिए कि 100 कमेंट्स कम से कम ऐसे आए जिसमें पेंशनर्स ने बोला उनकी बढ़ी हुई पेंशन उनके खातों में नहीं आई, यानी कि 3 मंथ का उनको एरियर मिलेगा डीआर का। क्योंकि अब उनको 46% ही अगर उनको डीआर मिला है तो अब आपको जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ का डीए का एरियर्स मिलेगा, डीआर का एरियर्स मिलेगा। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट मंथ से यानी अप्रैल मंथ की पेंशन में आपको ये सारी चीजें आपको देखने को वहां पर मिलेंगी। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जितने भी कमेंट्स आए थे पेंशन से रिलेटेड मैंने सभी को सेपरेट रिप्लाई दिया। साथ ही साथ उनको नेक्स्ट वीडियोस में भी उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लेकर के मैं आया और आज भी कई सारे पेंशनर्स के डाउट्स थे वो भी क्लियर किए। इसलिए आपको अगर अपनी पेंशन या किसी भी तरीके से कोई जो समस्या है उसको आप अगर समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे या कमेंट बॉक्स में उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद है कि आपको सही से टाइम पर और सारी चीजें सही से मिलें, आपके बेनिफिट्स मिलें, आपकी पेंशन मिले और आपको कोई भी परेशानी ना हो, घर बैठे ही आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा। और आप किस कैटेगरी के पेंशन है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप डिफेंस के हैं, सिविलियन हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, रेलवे हैं, स्टेट पेंशनर्स हैं या कोई भी पेंशनर्स हैं आप, या इवन आप एम्प्लॉइज भी हैं, आप जो भी हैं जहां से भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे सपोज कोई अगर सिकंदराबाद से है